तो आज हम करेंगे एक्सेल पे व्यू, जो लास्ट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले व्यू में जैसे नॉर्मल व्यू, तो नॉर्मल पे जैसे अभी हमें दिख रहा है। पेज लेआउट क्या होता है कि जो पेजेस बने जिसमें हेडर फुटर वगैरह आएंगे, तो ये ऐसे जैसे हेडर दिया है, ये पेज नंबर आ गया, ये है गया नीचे, मतलब जैसे पेजेस बनेंगे। ये पहला पेज है, फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से आ गया। ये तीसरा पेज आ गया, हेडिंग आ गई। तो पेज वाइज व्यू जो देखना है तो पेज लेआउट में, नॉर्मल पे जाएंगे तो नॉर्मल पे आएगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये भी कि कहाँ कहाँ पे पेजेस ब्रेक हैं, मतलब जैसे पेज लेआउट में तो आपका हेडर फुटर वगैरह सब कुछ आएंगे। पेज ब्रेक प्रीव्यू में कि पेजेस, जैसे पेज नंबर, जैसे प्रिंट आपका आएगा तो उसमें पेज नंबर 1 है, फिर पेज 2, ये पेज 4 आएगा इधर, ये जो राइट साइड का है थोड़ा सा ऐसे, पेज 2 आ गया, नीचे पेज 3 आ गया। ठीक है, तो ये पेजेस दिखाएगा प्रिंट से रिलेटेड, किस तरह से प्रिंट में पेज आएंगे। नेक्स्ट है कस्टम व्यू, पहले नॉर्मल पे लेके आओ। कस्टम व्यू क्या है कि व्यूज़ को, अलग अलग व्यूज़ को हम नाम दे सकते हैं। नाम मतलब कि जैसे ये बहुत लंबी चौड़ी शीट होती है तो इसमें कई हम टेबल बना सकते हैं। जैसे ये एम्प्लॉई का टेबल है, आगे जैसे कोई दूसरा टेबल हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, कोई यहाँ पे मार्क्स रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो मार्क्स रिपोर्ट यहाँ पे पूरा स्टूडेंट का नाम होगा, ऐसे ये डाल दिए हेडिंग्स। तो ऐसे से और तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। तो इसमें एक ही शीट में कई ये हो सकते हैं, तो उनको हम नाम दे देते हैं, मतलब उस व्यू को जो हमें दिख रहा है उसको नाम। जो अभी जैसे जो हमें नज़र आ रहा है, इसको मैंने कस्टम व्यू पे गए, ऐड किया और यहाँ मार्क्स MR दे दिया मैंने। जो अभी हमें नज़र आ रहा है उसका नाम MR है। ऐसे ही जो शुरू में जैसे ये एम्प्लॉय की रिपोर्ट है, तो इसको कस्टम व्यू में जाके ऐड कर दिया, एम्प्लॉय रिपोर्ट ER दे दिया मैंने, तो एम्प्लॉय रिपोर्ट होगी। ऐसे ही कोई तीसरी रिपोर्ट होगी आगे, ऐसे किसी दूसरी शीट में भी दे सकते हैं। तो ऐसे जितनी भी अलग अलग शीट्स में जितनी भी रिपोर्टें होंगी उनको हम नाम दे दें कस्टम। उससे हमें आसानी क्या रहती है कि हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, जैसे हम इवन शीट 2 पे काम कर रहे हैं कहीं पे, तो यहाँ से मुझे MR, ये मार्क्स रिपोर्ट ये भी है वैसे, पर उस शीट पे हमने MR दिया उसको नाम, तो मुझे जाना है उस पर, तो कस्टम व्यू पे जाएंगे, MR और शो। तो ये देखो, ये मार्क्स रिपोर्ट उस शीट की शो होगी। ऐसे ही ER, हम कहीं, मुझे नहीं पता ER कहाँ पे है, तो मैंने ER किया, शो किया, तो बस वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से हम इसको स्विच कर सकते हैं रिपोर्ट्स में नाम दे के। ऐसे नाम दे के रखे एक बार तो फिर वो बने रहेंगे। ऐसे फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे देखना है, एस्केप करेंगे तो वापस फुल स्क्रीन बंद हो जाएगी। ऐसे ग्रिड लाइन, जो ये ग्रिड्स हैं, लाइनें जो दिखती है, ये नहीं देखनी है हमें, प्लेन तो प्लेन दिखेगा। ऐसे फार्मूला बार, ये जो बार है इसको फार्मूला बार बोलते हैं, तो फार्मूला बार हटा दी। हेडिंग्स जो ABCD 1 2 3 लिखा है, इनको हटाना तो हटा दिया, ऑन कर दिया। ऐसे जूम तो पता है 100% है, जूम टू सिलेक्शन, तो जितना सेलेक्ट किया उतना बड़ा जूम हो जाएगा। नॉर्मल 100% है, ठीक है, तो ये नॉर्मल व्यू 100%। तो जैसे जूम करना है, कितना % करना है, 200% करना है तो 200%, तो इतना बड़ा, तो जो भी अपने करना है। अब जूम टू सिलेक्शन मतलब जैसे सेलेक्ट किया, ये इतना, जितना भी ये पूरी स्क्रीन पे इतना बड़ा हो जाएगा, जूम टू सिलेक्शन उतना बड़ा जूम हो जाएगा। तो इस तरह से जूम टू सिलेक्शन या 100% जूम में यहाँ कस्टम जूम कर सकते हैं। जैसे मैं 150 चाहिए, 150 लिस्ट पे नहीं है तो 150 मैंने इधर कस्टम पे जाके ओके कर दिया, तो 150% जूम आ गया। ऐसे न्यू विंडो, जैसे ये फाइल है आशुतोष ठाकुर, यहाँ से न्यू विंडो, इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ गई एक, ठीक है, उसी फाइल की। इसको सेव, इसको अलग चेंजेस करके उसको अलग नाम से सेव कर सकते हैं। तो ऐसे न्यू विंडो, ऐसे कोई 2 फाइलें खोली हैं, जैसे एक ये फाइल खुली है, एक और मैंने फाइल खोल दी, ठीक है, 2 फाइलें खोल दी। अब दोनों को अगर हमें अरेंज करना है, दोनों में काम करना है साथ में, तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल, एक ऊपर आ गई एक नीचे आ गई।
ऐसे ही अगर वर्टिकल कर देंगे, दोनों में साथ साथ काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे ये एक है डेट फाइल और ये दूसरी फाइल है। जब इसमें काम करना इधर कर दिया, जैसे जहाँ पे भी करना है, और इस पर जब करेंगे तो इस पर क्लिक कर दिया, तो दोनों में साथ में काम कर सकते हैं ऐसे अरेंज। ऐसे फ्रीज़ क्या होता है, जैसे अब इसमें हम कोई भी फाइल है, इस पर हमें रिकॉर्ड डालने हैं। जैसे ये फाइल आशुतोष हमने लिया, इस पर अब ये हेडिंग्स है, ऊपर आपको दिख रहे हैं ये हेडिंग्स, तो ये हेडिंग्स हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। तो हेडिंग जब हम नीचे हम रिकॉर्ड डालेंगे, अब जैसे क्योंकि काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स इसमें हैं, तो हेडिंग्स तो हमें दिख नहीं रहे हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या डालना है इधर। ठीक है, अभी 226, अभी जैसे ऊपर से अंदाजे से हम कर सकते हैं 226, इसका ये नाम है तो नाम डाल दिया। अब ये डेजिग्नेशन है क्या है, अब इधर देखें तो ये क्या है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हेडिंग्स सामने दिखे, तो हम क्या कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं उस रो को। तो यहाँ पे रख के यहाँ फ्रीज़ पेन्स में जाके फ्रीज़ पेन्स, तो अब जैसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो ये रो जो है वो सामने रहेगी। कौन सी रो, हेडिंग वाली रो। तो हेडिंग सामने रहेंगे तो हमें ईजिली हम उसमें रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। अभी सामने आ रहा है सब कुछ। यहाँ पे क्या डालना है, नेम डालना है, इधर डेजिग्नेशन डालनी है, डिपार्टमेंट डालना है। ठीक है, ऐसे इधर को भी हो सकता है, राइट साइड को काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं कई बार। तो अब ये किसका रिकॉर्ड चल रहा है, ये तो मिट चला गया। तो हम चाहते हैं कि नाम वगैरह जो है सामने रहे, नाम और एम्प्लॉय नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रीज़ करेंगे तो इधर से करेंगे, बिल्कुल शुरू में जाते हैं दोबारा। तो जहाँ पे डेजिग्नेशन इस वाले, तो ऊपर को भी फ्रीज़ करना है, लेफ़्ट को भी करना है। तो यहाँ फ्रीज़ अनफ्रीज़ करना है पहले, फिर फ्रीज़ पेन्स, तो ये दोनों साइड लेफ़्ट को भी हो गया और ऊपर वाली ये भी हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे फ्रीज़। अब इधर को राइट को करेंगे मूव, तो ये दोनों फ्रीज़ रहेगी। तो इस तरह से फ्रीज़ पेन्स, अनफ्रीज़ कर दिया। स्प्लिट मतलब दो, वही है जैसे हमने दो उसमें देख सकते हैं, दो विंडो पे स्प्लिट हटाना है तो हटा दिया। हाइड कर सकते हैं, छुपाना है किसी फाइल को तो छुपा दिया। ठीक है, अनहाइड कर दिया, ओके कर दिया तो अनहाइड कर दिया। व्यू साइड बाय साइड, जैसे दो फाइलें हैं तो साइड बाय साइड दोनों को करना है। जैसे हमने अरेंज ऑल वर्टिकल किया था और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर दिया। अब साइड बाय साइड सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग होती है कि एक स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी भी स्क्रॉल होगी, दोनों साथ साथ में स्क्रॉल हो रही है। अगर ये हटा दें सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग तो एक स्क्रॉल होएगी दूसरी नहीं होएगी, जब दूसरी होएगी तो पहली नहीं होएगी। ठीक है, ऐसे रीसेट विंडो पोजीशन तो जैसे पहले थी, जैसे हॉरिजॉन्टल तो ये रीसेट विंडो पोजीशन है। इसी तरह जैसे हमने 3 4 5 फाइलें, रोज़ का काम है हमारा, 8-10 फाइलें हम खोलते हैं, उसमें काम करते हैं। तो जैसे ये, तो हम चाहते हैं कि बाद में हमें सबको अलग अलग से खोलना ना पड़े, सबके नाम याद रखने पड़ेंगे और उनको एक एक करके खोलना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे यहाँ से स्विच विंडो से हम देख सकते हैं कितनी, ये 4 फाइलें खुली हैं। तो सेव वर्क स्पेस करके हम रख सकते हैं। सेव वर्क स्पेस पे जाते हैं और मैंने ए नाम दे दिया, तो ये ए जो है वो वर्क स्पेस हो गया। अब अगर हम सारी फाइलों को क्लोज़ कर दें तो जब भी फ्यूचर में फाइल खोलनी है, जब सारी फाइलें खोलनी हो तो हम क्या करेंगे, हम उसका यूज़ करेंगे, किसको, वर्कस्पेस को ओपन करेंगे। ए वर्कस्पेस है तो XLW फाइल होती है, ये ओपन कर दिया तो एक एक करके ये चारों फाइलें खुल गई। तो उन पे फिर जाना हो तो स्विच विंडो से जा सकते हैं, जैसे इस पे XC1 पे आ गए, डेट पे आ गए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है एक्सेल।